श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि शिवरात्रि आने वाली है और वैसे भी मैं आप लोगों को रुद्राक्ष के बारे में आज बताना चाहती हूँ। शिवरात्रि के बारे में इसलिए मैं चर्चा की हूँ कि जिनको भी यदि रुद्राक्ष धारण करना होगा तो शिवरात्रि बहुत अच्छा दिन होता है। उस दिन आप शिव भगवान को जब पूजा करने मंदिर में जाएं तो वो रुद्राक्ष जो आप पहनने जा रहे हैं उसको चढ़ा करके उसमें भस्म विभूति उनका लगा करके अपने शरीर में धारण कर सकते हैं। ये सबसे उत्तम दिन होता है। और वैसे भी किसी दिन यदि आपको रुद्राक्ष धारण करना है तो तब भी आप मंदिर में जाएं, पहले वो रुद्राक्ष आप शिव जी को शिवलिंग से छू करके उसका पूजा पाठ करके और ओम नमः शिवाय 5 बार पढ़ कर ही रुद्राक्ष को धारण किया कीजिए। यही अच्छा उपाय है। और शुभ मुहूर्त जरूर देख लीजिएगा कि सुबह में शुभ मुहूर्त है या नहीं। कभी भी शुभ मुहूर्त में ही जा करके पूजा कीजिए चढ़ा करके, और शुभ मुहूर्त में ही रुद्राक्ष को धारण कीजिए, क्योंकि असमय उनको अशुभ जैसे मुहूर्त अच्छा ना हो, राहु काली हो या कोई वैसी मुहूर्त हुई हो और जैसे खराब दिन हो, जैसे आपका कोई मान का दिन हो, तो ऐसे दिन में आप कोई रुद्राक्ष धारण ना करें। इसलिए उसका कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उल्टा आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि जैसे आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो काफ़ी उसमें सावधानियाँ भी हैं। अब जैसे अशुद्धि में उसको ना पहनना चाहिए। अगर महिलाओं को तो रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं बता देती हूँ कि सिर्फ पुरुषों को रुद्राक्ष पहननी चाहिए। और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। जैसे कहीं किसी के मृत्यु वगैरह में जाए शव को लेकर के तो वो सब निकाल देना चाहिए। काफ़ी उसमें सावधानियां साफ सफाई का ख्याल करना चाहिए, नहीं तो रुद्राक्ष अशुद्ध पहनने के बाद उसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार ये बताती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसा करने से पहले आप लोग, जैसे कोई जंतर ही पहनता है लोग बना कर दे देते हैं, तो उसमें बहुत सावधानियां रहती हैं। उसको न करने पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप लोग धारण कीजिए या कोई वैसा पूजा पाठ जब तब कीजिए तो पूरी सावधानी और बुद्धि को एकदम ठीक रख के कीजिए, नहीं तो जब उसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा तो जो परेशानी आपकी ठीक वो तो रहेगी ही, इतना बढ़ जाएगा कि आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि जब तंत्र मंत्र ये जाप वो मत कीजिए। अगर कीजिए तो सावधानी रखिए। जैसे जंतर पहनिए, रुद्राक्ष पहनिए। रुद्राक्ष पहनना बहुत अच्छा है, आदमी का मन अच्छा रहता है, दिमाग अच्छा रहता है, घर में सुख शांति रहती है। लेकिन उसके पहनने के कुछ जरूरी नियम होते हैं जो आप शुभ मुहूर्त देखकर 5 बार ओम नमः शिवाय बोलकर और पूरा उनका मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करके तभी धारण कीजिए और उसको पूरा साफ सफाई रखिए। आप लोग को मैं बता दूं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति आप लोग को नहीं पता होगा कि जैसे भागवत गीता में उसका पूरा विवरण किया गया है अच्छा से। तो आप लोग मान लीजिए हम लोग गीता तो पढ़ेंगे नहीं, 2-4 लाइन पढ़ते हैं, पूरा तो उसका पढ़ते नहीं है। तो आप लोग उसमें उसमें लिखा है कि वो जब ताड़कासुर को शिव जी मार के आए थे और तपस्या कर रहे थे तो उनके आँख से आंसू निकले थे। उसी आंसू के बूंद से रुद्राक्ष का वृक्ष जो है उसकी उत्पत्ति हुई थी। जानते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में मैं रुद्राक्ष का वृक्ष देखी हूँ। और मतलब कि ऐसे मार्केट में आप जब रुद्राक्ष खरीदने जाएंगे तो उतना प्योर नहीं रहता है, ये मालूम नहीं चल पाएगा। इसलिए रुद्राक्ष को पानी में डाल करके ये आप देख सकते हैं कि अगर वो ऊपर आ जाता है तो वो आपका शुद्ध रुद्राक्ष रहेगा, और नीचे बैठ जाएगा तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही हल्का होता है। इसलिए दोस्तों आप जांच परख के और किसी विश्वसनीय दुकान से, और इधर तो जल्दी मिलता नहीं है। मैं ऐसे वैसे दुकान से कोई पूजा पाठ का सामान लेती भी नहीं हूँ। तो आप लोग देख परख के ही लीजिएगा। ये नहीं कि किसी भी पूजा या भगवान जी का जहाँ मंदिर होता है वहाँ से लेकर के आप लोग पहन लीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा। अगर पहनिएगा तो पूरे विधि विधान से और शुद्ध पहनिएगा, वरना मत पहनिएगा। मैं कुछ रुद्राक्ष मैं जानती हूँ कि जिनको धारण करने के लिए आप लोगों को, जैसे आप लोग के घर में दिक्कत हो, बहुत झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे में जैसे मैं 2-3 रुद्राक्ष के बारे में जानती हूँ कि जिसको लोग पहनने से क्या होता है और किसको पहनना चाहिए। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि जिनके घर में खूब झगड़ा हो रहा है, लोग विवाद में परेशान हैं, उन लोगों को मैं बताऊंगी कि उस घर के मुखिया को 2 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। और पूरे विधि विधान से वो भी पहने। उनसे
उनकी चंद्रमा ठीक होगी, और जब चंद्रमा ठीक होगी तो उनका मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा तो कोई भी निर्णय लेने में वो सक्षम रहेंगे, और इस प्रकार वो अपने घर को सुख शांति दे लेंगे। इसलिए मैं हर प्रकार से बताती हूँ कि घर के मुखिया को ये पहनना जरूरी होता है। उसी के संदर्भ में जैसे कि जिन बच्चों की मांगलिक हो, मंगला हो, मंगली हो, और शादी विवाह में देरी हो रही हो, खूब देरी हो रही हो, अब एकदम शादी विवाह में रुकावटें आ रही हो, मेहमान आके दरवाजे से चले जा रहे हैं, उनको गौरी शंकर एक रुद्राक्ष आता है दोस्तों। थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी रुद्राक्ष लेने में, लेकिन आप कहीं से पता करके अगर रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो इसका प्रभाव आपको कुछ दिन के ही अंदर दिखना शुरू हो जाएगा, और आप लोग पहन करके, और वो बहुत शरीर के लिए भी अच्छा रहता है और फायदेमंद भी रहता है। तो उन बच्चियों को गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनाइए। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, जैसे कि बहुत पढ़ने में लगता है कि तेज भी है और बड़े बड़े परीक्षा दे रहा है, नहीं निकल रहा है, 2 नंबर 1 नंबर से रुक जाता है, तो कुछ ग्रह योग होते हैं। मैं बताती हूँ ना कि कोई ये जादू टोटका नहीं होता है, कुछ ग्रह योग होते हैं जो मिल नहीं पाते हैं, जो आपके लिए वो शुभकर हो, इसलिए वो प्रतिकूल नहीं, आपके अनुकूल वो प्रभाव नहीं डालते हैं। इसलिए दोस्तों उन बच्चों के लिए, जैसे मैं तो सब बच्चों को कहूँगी कि जो आप लोगों के घर पढ़ने लिखने बच्चे हों, कंपटीशन की तैयारी वगैरह करें, उनको 3 मुखी रुद्राक्ष आप उनके गले में पहना दीजिए, ताकि वो पढ़ें और अपने पढ़ाई के अनुसार जो भी काम करें उसमें उनको सफलता मिले। ये 3 रुद्राक्षों के बारे में मैं बता रही हूँ दोस्तों। एक लक्ष्मी गणेश भी रुद्राक्ष होता है। अगर आपके हर काम में, व्यापार में, दुकान में बाधा आ रही है तो गणेश लक्ष्मी जो रुद्राक्ष होता है वो आप धारण करें, जो उसका मेन मालिक है, जैसे जो दुकान में बैठता हो, तो इससे भी आप लोगों के आने वाली समस्याएं दूर होंगी। जो रुद्राक्ष मैं बताई हूँ और जिनके लिए बताई हूँ वही पहनेंगे, क्योंकि अगर इधर उधर रुद्राक्ष पहनने से उसका प्रभाव खराब होता है। और आप लोग पहनते समय ये सोच लीजिएगा कि आप लोग को काफ़ी सावधानी और सफाई भी रखना है। इसलिए कभी भी रुद्राक्ष धारण करने से पहले आप पूरा उसका विधिवत पूजा पाठ, क्षमा याचना कि भगवान यदि गलती से भी वो अशुद्ध हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और फिर उस पर गंगा जल छिड़क के शुद्ध करके तब आप लोग उनको फिर धारण कीजिएगा। रुद्राक्ष पहन के आप लोगों को खुद ये महसूस होगा कि आपका दिन, आपका समय अच्छा चलने लगेगा। इसलिए दोस्तों रुद्राक्ष पहनना बहुत जरूरी होता है। एक मुखी जो रुद्राक्ष होता है दोस्तों, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कभी भी रुद्राक्ष आप अपने अनुसार ही पहनिए। कोई रुद्राक्ष बिना दिखाए ना पहने, और खराब रुद्राक्ष कुछ गले में नहीं पहना जाता है। जैसे कि मैं पत्थर को बताती हूँ दोस्तों कि पत्थर कोई भी आप लोग को कहीं से भी लेकर मत पहनिए, वो नुकसान देता है जो लोग अंगूठी पहनते हैं। उसी तरह गलत रुद्राक्ष भी आप लोग अपने गले में मत धारण कीजिएगा, कहीं से भी आप लोग दिखा करके, और अपने अनुसार जो आप लोग के जीवन में कमी हो, जैसे व्यापार में बाधा आ रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 3 मुखी, या आपके घर में बहुत गृह क्लेश हो रहा है, घर में सभी परेशान रहते हैं लोग, बीमारियां आ रही हैं, उनको 2 मुखी ऐसे करके जिनको जो परेशानी है उस अनुसार ही रुद्राक्ष धारण करें। यदि आपकी कोई बात है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।